गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पारिस्थितिक के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मैंने कुछ आप लोग को बता दिए हैं। पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र को बोला जाता है क्या चीज़? इकोसिस्टम बोला जाता है। इसमें आप लोग को क्या बताना है कि मैंने यहाँ पे बताए थे आप लोग को कि इसको सबसे पहले जिन्होंने दिया है ए जी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल। और इसको 1935 में, और इसको अर्नेस्ट हेकल ने कौन से सन में किया है? 1866 में। इकोलॉजी का प्रयोग। अब इसमें देखते हैं, यहाँ तक मैंने बता दिए थे। अब इसी के अंतर्गत जो इकोसिस्टम के निम्न घटक होते हैं, पहला जो होता है वो क्या होता है? जैविक घटक। क्या होता है? जैविक घटक। दूसरा जो होता है वो अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को आगे क्या किया गया है? जैविक घटक किसको बोला जाएगा? जिसमें जीव उपस्थित होते हैं, जैसे जंतु है, पादप है ना, कवक है, या बोल सकते हैं इसमें शैवाल है। ये सब किस में आ जाते हैं? जैविक घटक में आ जाते हैं। अजैविक घटक मैं आगे बताऊंगी। जो जैविक घटक है उसको क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 उसके घटक होते हैं। उत्पादक बोल सकते हैं, उपभोक्ता, और थर्ड वाला जो है यहाँ पे क्या चीज़ है? अपघटक। ठीक है। उत्पादक किसको बोला जाएगा? उत्पादक जो है क्या है? जैसे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या चीज़ आ जाएगा इसमें? पेड़ पौधे जो अपना भोजन कौन बनाते हैं? अपना भोजन जो है वो क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक। और उसके बाद क्या आता है इसमें? स्वयं कैसे बनाते हैं सभी को मालूम होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं ये अपना भोजन। ठीक। और प्रकाश संश्लेषण के बाद कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिससे क्या निर्माण होता है? क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ठीक। तो ये क्या हो जाता है? इससे इसमें भोजन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, इसको क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है क्या चीज़? द्वितीयक उपभोक्ता। ओके, द्वितीयक, और उसके बाद होता है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को हम शाकाहारी के नाम पे जानते हैं, शाकाहारी के नाम पे। द्वितीयक उपभोक्ता को हम मांसाहारी के नाम पे जानते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता को हम सर्वाहारी के नाम पे जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे मांसाहारी किसको बोला जाएगा? शाकाहारी जो क्या करता है? पेड़ पौधे या बोल सकते हैं उत्पाद को खाने का काम करता है। दूसरा जो है यहाँ पे मांसाहारी, जो क्या करता है? प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने का काम करता है। ये शाकाहारी को खाता है। इसका एग्जाम्पल है खरगोश। ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं? सांप आ जाते हैं, मेढक आ जाते हैं जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं। इसके अंतर्गत टिड्डे भी आते हैं जो पत्तियों को खाने का काम करते हैं। सर्वाहारी में क्या क्या आ जाते हैं? सर्वाहारी जो होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता को तो खाते हैं, साथ में प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं। कई ऐसे सारे जानवर हैं जिसमें आ जाते हैं, क्या चीज़ है? कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य भी इसी में आते हैं। मनुष्य है, शेर है, लोमड़ी,
ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या बताया है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र किसको बोला जाएगा, जहाँ पे क्या किया जाता है, जितने भी हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, मनुष्य है ना, ये सब किस में उपस्थित होते हैं, इकोसिस्टम में उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है, वातावरण और जो जीव जंतु के बीच जो परस्पर संबंध पाया जाता है उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इसको एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम नाम दिया है। इकोलॉजी को किसने दिया है, अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में। इसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पाद और उपभोक्ता घटक आते हैं। उत्पाद के अंतर्गत क्या क्या आता है, पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके थ्रू बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। क्या निर्माण करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या निर्माण करेगा, क्लोरोफिल। उसके बाद इसमें भोजन का निर्माण हो जाता है। उपभोक्ता जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसको बोला जाता है उपभोक्ता। जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी को खाते हैं, पेड़ पौधे हैं, एग्जाम्पल खरगोश, टिड्डे हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं तो मांसाहारी जो अपना भोजन स्वयं ना बना के किस पर डिपेंड होता है, प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होता है, जैसे सांप, मेढक, है ना। तृतीयक उपभोक्ता जो सर्वाहारी कहलाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और ये क्या चीज़ है, शेर, लोमड़ी, ये सब में होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड होता है भोजन के लिए। इस तरह से लास्ट में जो आता है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे अपघटक के बारे में जान लेते हैं। तो अपघटक जो होता है उसमें क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। कवक भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बैक्टीरिया और कवक का काम क्या हो जाता है, जब ये सब चीज़ें मर जाते हैं, चाहे उत्पाद हो, उपभोक्ता हो, जब मर जाते हैं तो उसको क्या कर देता है, धीरे धीरे सड़ाने गलाने का काम किसका होता है, अपघटक का होता है, ठीक है। जो कौन करता है, बैक्टीरिया और कवक। और इसके शरीर में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या चले जाते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पाया जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायग्रामेटिक के साथ पढ़ेंगे।